Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं आमर अंसारी, आप सभी लोगों का रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, अयान मुखर्जी एंड आलिया भट्ट की फिल्म सारे अस्त्रों का देवता ब्रह्मास्त्र के डे नंबर 6 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? बस आज का और कल का दिन है, फ्राइडे से वापस से वीकेंड शुरू होंगे एंड वी विल वंस अगेन सी अ मैग्नानिमस जंप इन द बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ऑफ ब्रह्मास्त्र। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। एग्जैक्टली 5 दिनों तक इसके इंडिया ओवरसीज यानी कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस कितने हुए हैं, डे नंबर 6 की ऑक्यूपेंसी किस तरह से रही है एंड डे नंबर 6 ये कितने पैसे कमा सकता है, प्लस द एस्टोनिशिंग ओवरसीज रिकॉर्ड जो कि ब्रेक करने वाला है। देखिए गाइस, हम सभी लोगों को पता है कि यूएसए में इस साल RRR ने 14 मिलियन प्लस की कमाई की थी, केजीएफ चैप्टर 2 ने ऑलमोस्ट 7.5 मिलियन प्लस की कमाई की थी, लेकिन ब्रह्मास्त्र ने सिर्फ मात्र 4 दिनों में यहां पर ऑलमोस्ट 5 मिलियन के ऊपर ही कमाई कर दी है एंड बहुत जल्दी केजीएफ चैप्टर 2 को या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बीट करेगी एंड विद नॉर्थ अमेरिका डेफिनेटली इससे कलेक्शंस जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं। सो मैंने आपको बताया किस तरह से मैं आपको इटली, स्पेन एंड जर्मनी, जो हम हमेशा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्कस करते हैं ना, उसका क्या मतलब होता है वो डिस्कस करने वाला हूं। इटली में इसने 2.22 लाख की कमाई की है, स्पेन में 8.35 लाख एंड जर्मनी में ऑलमोस्ट 38,000 यूरोज यानी कि लगभग 31 लाख की कमाई की है एंड इसी के साथ इन सारी जगहों पर 42 लाख की कमाई की है। ऑस्ट्रिया में 3.18 लाख एंड इसी के साथ ये सारी जगहों पर एटलीस्ट 45 लाख तक की कमाई इसने ये की है। तो ये जगह रिपोर्टेड नहीं थी तो मैंने अभी रिपोर्ट कर दिया, इसको हम ऐड करेंगे अपने फाइनल टैली में। अब गाइस बात करते हैं केवल हिंदी वर्जन की, तो ओनली हिंदी ब्रह्मास्त्र 5 दिनों में 137 करोड़, ऑल लैंग्वेजेस 154.25, तो ब्रह्मास्त्र 150 करोड़ क्लब जो है उसमें एंटर कर लिया है। अब देखना होगा कि नेट कैटेगरीज के कलेक्शन में यानी कि नेट कलेक्शन की कैटेगरीज में ब्रह्मास्त्र जो है वो कितना जल्दी 200 करोड़ क्लब में एंटर करता है। आई थिंक ये वीकेंड खत्म होते होते ब्रह्मास्त्र 200 करोड़ क्लब में डेफिनेटली एंटर करने की कोशिश करेगा एंड इसका ग्रॉस होता है 184.25 करोड़। बात करूं ओवरसीज की तो यहाँ पे इस फिल्म ने 84 करोड़ रुपए की कमाई जो है वो कर ली है एंड वर्ल्ड वाइड द फिल्म इज स्टैंडिंग एट 267.25 यानी कि 267.25 करोड़। आज जानने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली आज की ऑक्यूपेंसी किस तरह से थी। शुरुआत करते हैं 3D शोज की। तो गाइस मॉर्निंग में 3D शोज की ऑक्यूपेंसी थी 10% की, आफ्टरनून में 13, शाम को 17 एंड रात को 19% की ऑक्यूपेंसी है। यानी कि द ड्रॉप्स हैव बीन मिनिमल इन द 3D, यस द ड्रॉप्स आर देयर इन द 2D वर्जन। बात करूं मुंबई की 767 शोज में 21% की ऑक्यूपेंसी है, दिल्ली एनसीआर में 728 शोज में 24%, चेन्नई 63 शोज में 31 एंड अहमदाबाद में 145 शोज में 22। दीज आर द बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर्स फॉर ब्रह्मास्त्र ऑन इट्स 6th डे। बात करें 2D शोज की देन ऑक्यूपेंसीज वर ओनली 13%, द बेस्ट बीइंग हैदराबाद 100 शोज में 21% ऑक्यूपेंसी, चेन्नई 13 शोज में 40% की ऑक्यूपेंसी एंड जयपुर में 95 शोज में 18% की ऑक्यूपेंसी। अब गाइस इसका सबसे बड़ा सपोर्ट फैक्टर ऑब्वियसली द आईमैक्स वर्जन है। अब सभी लोगों को पता है आईमैक्स में मॉर्निंग शोज में 25% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून होते होते 31 आया, इवनिंग में 38 एंड रात के शोज 40% पे चल रहे हैं। मुंबई में 28 आईमैक्स शोज है जहां पर 37% की ऑक्यूपेंसी है, दिल्ली एनसीआर में 20 शोज में 62% एंड गाइस बात करूं यहां पर बेंगलुरु की 24 आईमैक्स शोज में 33% की ऑक्यूपेंसीज है। सो गाइस द आईमैक्स एंड 3D वर्जन यही है जो ब्रह्मास्त्र के कलेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। बात करो अब तेलुगु वर्जन की, तेलुगु 2D शोज की ऑक्यूपेंसी 20% की थी, गुड्डू जिलालो 10 शोज 40% ऑक्यूपेंसी एंड हैदराबाद में 94 शोज थे जहां पे 27% की ऑक्यूपेंसी थी। तो इसी के साथ माय प्रेडिक्शन फॉर ब्रह्मास्त्र ऑन इट्स 6th डे, हिंदी वर्जन की बात करूं कहीं ना कहीं 10 से 11 करोड़, फ्रेंड्स 10 to 11 करोड़ से कमाते हुए दिखाई दे रहा है एंड अगर ये 10 करोड़, मैं एकदम मिनिमल में लेके चल रहा हूं, ओके अगर 10 करोड़ भी कमाता है अपने 6th डे पर देन गाइस हिंदी वर्जन का कलेक्शन 147 करोड़ जाएगा एंड आप समझ रहे हो केवल मात्र हिंदी भाषा में ये फिल्म 147 करोड़ की कमाई करेगी। लेकिन द साउथ वर्जन्स आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग बिजनेस एंड जैसे वापस वीकेंड आएगा साउथ के कलेक्शन अगेन शूट अप होंगे, लेकिन फॉर द 6th डे मेरा एस्टिमेट है 1.30 करोड़ फॉर द साउथ वर्जन। तो इसी के साथ 10 करोड़ हिंदी, 1.30 करोड़ साउथ, 11.30 करोड़ का नेट कलेक्शन करेगा एंड इसी के साथ ऑल लैंग्वेजेस इंडिया नेट 165.5 करोड़ ये फिल्म पहुंच जाएगी। इसका ग्रॉस होता है 197.55 करोड़।
ओवरसीज फिल्म डेफिनेटली 2.5 करोड़ करे, क्योंकि यूएसए में रुकने का नाम नहीं ले रहा. ऑस्ट्रेलिया एंड यूएई जीसीसी आर ऑलरेडी कंट्रीब्यूटिंग इनटू द कलेक्शन ऑफ द फिल्म, एंड इसी के साथ ये 2.5 करोड़ ओवरसीज कमाएगा, यानी कि इसके जो ओवरसीज कलेक्शन है वो 86.55 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, एंड इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 284 करोड़ के पार पहुंच जाएगा. एंड लास्ट डे ये डेफिनेटली और 16 करोड़ कमाने की कोशिश करेगा. यस, अप एंड डाउन होगा ही होगा. प्रोड्यूसर फिगर डेफिनेटली 300 करोड़ आएगा. सो गाइस, ये फ्राइडे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स जो है वो 300 करोड़ का जो वर्ल्ड वाइड का पोस्टर है वो यहाँ पर रिलीज करेंगे. लेकिन यहाँ से ब्रह्मास्त्र कहाँ जाती है मेरा भाई? हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे ब्रह्मास्त्र नीड्स टू डू मैजिकल बिजनेस, एब्सोल्यूट अमेजिंग बिजनेस, तब जाके वो इंडिया नेट एंड ओवरसीज एंड वर्ल्ड वाइड एक अच्छा टोटल जो है पोस्ट कर पाएगी. ओके गाइस, सो आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा. एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून. एंड कल मिलेंगे डे नंबर 7 के ऑल इंपॉर्टेंट एडवांस बुकिंग एपिसोड में. बने रहिए. एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.